कुछ बेटों को अपने बाप की परिश्रम पर नजर ही नहीं जाती कि बाप कितना परिश्रम करके हमारा परवरिश करता है, इस पर ध्यान ही नहीं देता और बड़ा होकर उल्टा कहता है कि आपने मेरे लिए किया है क्या। अरे नादानों, जरा देखो, जिस समय तुम्हारा बाप मजदूरी करने के लिए जाता है, जरा साथ में जाओ और देखो तुम्हारा बाप धूप में जलकर किस तरह काम करता है, अपने शरीर को जला देता है 2 वक्त की रोटी के लिए। 8 घंटा 10 घंटा धूप में जलता है और कड़ी परिश्रम करता है और शाम को अपनी मजदूरी लेकर आता है और चौराहे की किराने की दुकान पर जाकर दाल चावल जो भी राशन की सामग्रियां होती है लेकर आता है और तुम्हारा भरण पोषण करता है। क्या यह कम है? तुम आज कमाने के लायक हो गए हो तो कहते हो कि आपने मेरे लिए किया ही क्या है। अरे तुम्हारे इतने सुंदर शरीर को जन्म दे दिया और तुम्हारी माता ने तुम्हारी मालिश करके तुम्हारे हड्डियों को मजबूत कर दिया और तुम्हारा बाप धूप में जलकर तुम्हारा भरण पोषण करके तुमको इस काबिल बना दिया। दुनिया के सभी बेटों से निवेदन है, जिस वक्त अपने बाप से तुम यह कहते हो कि आपने मेरे लिए किया ही क्या है, उसी वक्त तुम लोगों को चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए। जब तुम्हें अपनी बाप की परिश्रम पर नजर ही नहीं आ रही है कि मेरा बाप कितना परिश्रम से हमारा भरण पोषण कर रहा है, तो और क्या नजर आएगी तुम्हें। जब तुम्हारा बेटा तुमसे कहेगा कि आपने मेरे लिए किया ही क्या है, तब तुम समझाओगे कि तुम्हारे लिए मैं धूप में जलकर भरण पोषण किया था कमाकर। तो क्या तेरे बाप ने तुम्हारा भरण पोषण नहीं किया था? ज्यादा क्या कहें, थोड़ा लिखना अधिक समझना। अगर ऐसा वाक्य अपने बाप से अपनी माँ से बोलते हो तो कृपया बोलना बंद करके उनके परिश्रम पर नजर डालो। 2 कदम वह चलते हैं तो 4 कदम तुम चलकर उनके सपनों को साकार करो, उनके सपनों को आगे बढ़ाओ और यही प्रेरणा अपने बच्चों को देना, ताकि बड़े होकर ऐसा आपसे कभी ना कहें कि आपने मेरे लिए किया है क्या है। अगर तुम अपने बाप से ऐसा वाक्य बोलोगे तो तय है, 100% सत्य है कि तुम्हारा बेटा भी तुम्हें ऐसा ही बोलने वाला है। मुझे अपने ही बाप पर नहीं, दुनिया के सभी बाप पर तरस आता है कि अपने बेटों को परवरिश करने के लिए धूप में जलकर कितना सहन करते हैं कष्ट को, तब जाके 2 वक्त की रोटी चलती है। लेकिन अभागे बेटों को ऐसा महसूस ही नहीं होता है, क्योंकि उनका तो पेट भरा जा रहा है। बाप धूप में जलकर आए या कांटों पर चलकर आए, उन्हें क्या लेना देना है। लेकिन जिस बेटे को अपनी बाप की कड़ी परिश्रम पर तरस आ जाएगी, वह बेटा 4 कदम नहीं 15 कदम आगे चढ़कर अपने लाइफ को आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा और अपने बाप को धूप में जलने से सुरक्षा करेगा और अपना दायित्व अपने ऊपर लेकर कहेगा, पापा आप घर पर बैठो, मैं कमा कर खिलाऊंगा। आपने अब तक कमा खिला करके मुझे उस काबिल बना दिया, अब आप घर पर आराम करो। ऐसा जो बेटा अपने बाप से वाक्य बोलता है, वह बेटा इस दुनिया में धन्य है, बाकी कोई धन्य नहीं है। कहा जाता है कि माता पिता के कर्ज से कोई उत्तीर्ण नहीं हुआ और उत्तीर्ण वही होता है जो माता पिता के आज्ञा का पालन करके सदैव उन्हें सुखी रखता है। वाणी को विराम देता हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करके अपना प्यार मुझे जरूर दीजिए। धन्यवाद।